बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, किताब उसूल तफ़सीर व तारीख़ तफ़सीर के 8वें बाब में तफ़सीर के दूसरे बड़े उसलूब तफ़सीर बिल राय का ज़िक्र है। तफ़सीर बिल राय तफ़सीर बिल मासूर के मुकाबले में है। और तफ़सीर बिल मासूर आप समाअत फरमा चुके हैं, ऐसी तफ़सीर को कहते हैं कि कुरान पाक की आयात की तशरीह कुरान ही की दूसरी आयात के ज़रिए से की जाएँ, या हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात के ज़रिए से की जाएँ, या सहाबा किराम के अक़वाल या ताबीन किराम के अक़वाल के ज़रिए से कुरान पाक की आयात की तफ़सीर बयान कर दी जाए, और मुफ़स्सिर जो तफ़सीर करने वाला है उसके अपनी अक़ल का उसमें कोई अमल दखल ना हो, उसको तफ़सीर बिल मासूर कहते हैं। उसके मुकाबले में तफ़सीर बिल राय है। राय का लफ्ज़ उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, जिसे हम मशवरे के माने में इस्तेमाल करते हैं। जी आपकी क्या राय है, यानी आपका क्या मशवरा है। तो ये मफ़हूम हरगिज़ यहाँ नहीं है कि कुरान पाक की आयात की तशरीह में कोई बंदा अपनी राय बयान करे। जी मेरी राय यूँ है कि इस आयत का ये माना होना चाहिए, या इस सूरत का ये मफ़हूम होना चाहिए, या इस लफ्ज़ का ये माना होना चाहिए। हरगिज़ ये मफ़हूम नहीं है, बल्कि यहाँ तफ़सीर की इस्तिलाह में राय का माना है इज्तिहाद। और इत्तेहाद में इस मफ़हूम पर भी पहले भी बता चुका हूँ। इत्तेहाद जोहद से है, जोहद कोशिश को कहते हैं, और इत्तेहाद ऐसी कोशिश को कहते हैं कि इंसान अपनी पूरी ताकत खर्च कर दे। जो अल्लाह ताला ने उसको इस्तिदाद, जो सलाहियत अता फ़रमाई है, जो इल्म अता फ़रमाया है, तो सारे इल्म की रोशनी में और अपनी तमाम इस्तिदादी क़ुव्वतें और खुदादाद सलाहियतें ख़र्च करने के बाद किसी मसले की तह तक पहुँचे, तो उसे इत्तेहाद कहते हैं। और इत्तेहाद के ज़ोर पर की जाने वाली तफ़सीर को तफ़सीर बिल राय कहते हैं। इस तफ़सीर बिल राय को तफ़सीर बिल दिराया भी कह दिया जाता है, तफ़सीर बिल अक़ल भी कहा जाता है, तफ़सीर बिल इज्तिहाद भी कहा जाता है। बहरहाल जो भी नाम दिया जाए, मकसद यही है कि ऐसी तफ़सीर जिसमें मुफ़स्सिर ने रवायात का सहारा ना लिया हो, बल्कि अपनी अक़ल इस्तेमाल करके, खुदादाद सलाहियत इस्तेमाल करके इज्तिहाद के ज़ोर पर तफ़सीर लिखी या बयान की हो, वो तफ़सीर बिल राय है। हमारे मुअल्लिफ़ लिखते हैं तफ़सीर बिल राय, जिसे तफ़सीर बिल दिराया, बिल अक़ल, बिल इज्तिहाद भी कहते हैं, इसका इतलाक़ कुरान मजीद की उस तफ़सीर पर होता है जिसमें मुफ़स्सिर के ज़ाती इज्तिहाद का अमल दखल हो। और इज्तिहाद करने वाले को मुज्तहिद कहते हैं। तफ़सीर में मुज्तहिद सिर्फ वही हो सकता है जो दर्जैल उलूम का आरिफ हो। फिर वो हवाला देते हैं कि अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमहुल्लाह ताला, जो 911 में वफ़ात पाए हैं, उन्होंने ये लिखा है कि मुफ़स्सिर के लिए 15 उलूम का जानना ज़रूरी है। और सिर्फ जानना ज़रूरी नहीं है, इन 15 उलूम में उसे महारत ताम्मा होनी चाहिए, यानी वो माहिर हो इन उलूम का, तब जाके वो तफ़सीर बिल राय बयान कर सकता है। ज़ाहिर है हर एरे गैरे और हर शख्स की राय का एतबार तो नहीं होगा। कोई भी शख्स ऐसा नहीं जो कहे कि मेरी अक्ल किसी से कम है। हर शख्स अपने आप को सबसे ज़्यादा अक्लमंद समझता है और अक्ल कुल समझता है। कोई बेवकूफ़ भी अपने आप को बेवकूफ़ नहीं समझता। तो हर साहिब अकल वो ये कह सकता है कि कुरान पाक की इस आयत के बारे में मेरी ये राय है, ये मैं अपने इत्तिहाद के ज़ोर पर इस आयत का ये मफ़हूम बयान करना चाह रहा हूँ, या मैं अपनी इत्तिहादी क़ुव्वत से मैंने ये फ़ैसला किया है कि इस सूरत का तर्जमा यूँ होना चाहिए, इस लफ्ज़ का माना ये होना चाहिए। तो ज़ाहिर है हर शख्स अगर ये दावा करेगा तो फिर तो कुरान पाक में बहुत सारी जो है वो तहरीफ़ात आ जाएंगी, और बहुत सारी लोगों की आरा आने की वजह से बहुत से इख्तलाफात आ जाएंगे, बहुत ख़राबी आ जाएगी। इसलिए शराइत रख दी गई, एक मयार मुकर्रर कर दिया गया, एक क्राइटेरिया बना दिया गया कि हर शख्स ताकि दावा ना कर सके कि मैं भी मुज्तहिद हूँ और मैं भी कुरान पाक की तफसीर अपनी इत्तिहाद के ज़ोर पे कर सकता हूँ। अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने इसके लिए 15 उलूम को शर्त करार दिया कि इन 15 उलूम में अगर कोई माहिर है और फिर वो कहता है कि मैं अपने इत्तिहाद के ज़ोर पे कुरान पाक की तफसीर करना चाहता हूँ, इस आयत का मफ़हूम बयान करना चाहता हूँ, तो हम उसकी बात मान लेंगे कि वो 15 उलूम में माहिर है। अब वो इस बात की उसके अंदर सलाहियत मौजूद है कि वो कुरान पाक की आयत की कोई तफसीर बिल राय या तफसीर बिल इज्तिहाद या तफसीर बिल अक़ल कर सके। अब हम जानते हैं कि वो 15 उलूम कौन से हैं कि जिनमें महारत हासिल करना एक मुफ़स्सिर के लिए ज़रूरी है। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने जिसे शर्त के तौर पर लाजमी करार दिया है कि कोई भी मुफ़स्सिर उस वक़्त तक मुफ़स्सिर नहीं कहला सकता जब तक वो इन 15 उलूम में माहिर नहीं होगा। और इसके मुतालिक आम तौर पर यह सवाल भी पूछ लिया जाता है कि मुफ़स्सिर के लिए ज़रूरी उलूम कौन कौन से हैं, तो वो यही 15 उलूम हैं, जिन 15 में से हमारी किताब में 11 उलूम ज़िक्र कर दिए गए हैं और तफसीलन, और बाकी उलूम की तरफ सिर्फ इशारा किया गया है। बहरहाल उनमें पहला इल्म है इल्म लुग़त, और लुग़त लैंग्वेज को कहते हैं, ज़ुबान को कहते हैं, और कुरान पाक अरबी ज़ुबान में है।
अब जो शख्स कुरान पाक की तफसीर लिखना या बयान करना चाहता है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो अरबी ज़ुबान में महारत ताम्मा रखता हो, अरबी ज़ुबान का माहिर हो। और यहाँ ज़ुबान से ये मुराद नहीं कि वो अरबी ज़ुबान सीख ले, बोलना और पढ़ कर समझना और सुनकर समझना सीख ले, बल्कि लुग़त से मुराद यहाँ ये है कि अरबी ज़ुबान के मुफ़रद कलिमात की हकीकत वो जानता हो, कि हर कलमे और हर लफ्ज़ के बारे में उसे मालूम हो कि ये लफ्ज़ असल जो बुनियादी ठेठ अरबी है उसमें वो किस माने में इस्तेमाल होता था, फिर उसके बाद वो किस माने में इस्तेमाल होने लगा, अब किस माने में इस्तेमाल होता है, इस लफ्ज़ की हकीकत क्या है, इस लफ्ज़ के का जो असल मादा है वो किस माने में इस्तेमाल होता है, और एक से ज़्यादा अगर उसके मानी हैं तो वो कौन कौन से हैं, किन किन मानी में वो इस्तेमाल है, ये सारी चीज़ें वो हर लफ्ज़ के बारे में जानता हो, तब हम कहेंगे कि वो इल्म लुग़त में माहिर है। जैसे डिक्शनरीज़ वगैरह होती हैं, ये इल्म लुग़त पर मुश्तमिल होती है। दूसरा और तीसरा इल्म जो शर्त के तौर पर है वो इल्मुन नहव और इल्मुल सर्फ़ है। इल्मुन नहव और इल्मुल सर्फ़ को अरबी ज़ुबान की टांगें कहा जाता है। अगर ये इनमें से कोई एक ना हो तो गोया अरबी ज़ुबान लंगड़ी है। कोई शख्स अरबी ज़ुबान सीख ही नहीं सकता जब तक वो इल्मुन नहव और इल्मुल सर्फ़ में महारत हासिल न कर ले। इल्म नहव का ताल्लुक़ एराब के साथ होता है, ज़ेर ज़बर पेश के साथ होता है, क्योंकि अरबी ज़ुबान के जो कलिमात हैं उनके आखिर में ज़ेर ज़बर पेश के फ़र्क से मफ़हूम में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। तो इल्मुन नहव से हमें पता चलता है अगर किसी अरबी इबारत पे ज़ेर ज़बर पेश नहीं भी लगी हुई तो इल्मुन नहव जो शख्स सीख लेता है, समझ लेता है, उसे मालूम हो जाता है कि इस पर यहाँ ज़बर आनी चाहिए, यहाँ ज़ेर आनी चाहिए, यहाँ पेश आनी चाहिए, और ज़बर ज़ेर और पेश के बदलने से माने में क्या फ़र्क पड़ता है, वो सारी तफसीलात इल्मुन नहव के ज़रिए से हासिल होती हैं। और एक जुमला आपस में जो जुड़ा हुआ है तो उसका आपस में क्या रब्त है, फ़ेल इनमें से कौन सा है, फ़ाइल कौन सा है, मफ़ूल कौन सा है, मुज़ाफ़ कौन सा है, मुज़ाफ़ इलैह कौन सा है, मौसूफ़ क्या है, सिफ़त क्या है, किसका किस तरह से माना करना है और किसका किस तरह से माना करना है, ज़मीरें कहाँ का इस्तेमाल हुई हैं, किस ज़मीर का क्या माना है, ये सारी चीज़ें इल्मुन नहव से हासिल होती हैं। और कलाम में अच्छा खासा दखल है इल्मुन नहव का। और इल्मुल सर्फ़ इसका ताल्लुक़ जो है मुनफ़रिद अल्फ़ाज के साथ होता है। इल्मुन नहव का पूरे जुमले के साथ ताल्लुक़ होता है, पूरे जुमले से मफ़हूम अख़ज़ करने के लिए इल्मुन नहव का सहारा लिया जाता है। इल्मुल सर्फ़ उसमें एक मुफ़रद कलमे को लिया जाता है और फिर उसको घुमाया जाता है, उसकी पूरी गिरदान की जाती है, फिर उससे आगे सीगे बनाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक हल्का सा आपको इशारा देता हूँ, अन नस्र है, नून स्वाद रा, इसका माना है मदद। अब जब ये सरफ़ में जाएगा तो इसको खूब गिरदानेंगे, एक पूरी गिरदान में से घुमाएंगे। मिसाल के तौर पर सर्फ़ सग़ीर की मैं एक मिसाल पेश करता हूँ, नसर यंसुर नसरन फ़हुव नासिरुन व नुसिर युनसर नसरन फ़ज़ाका मंसूरुन लम युनसर ला युनसर अल अम्रु मिन उनसुर लितुनसर लियंसुर लियंसुर। इस तरह से एक पूरी गिरदान है। अब मैं पूरी गिरदान तो नहीं बयान करूँगा, लेकिन ये मैंने एक इशारा दे दिया कि एक लफ्ज़ को उठाया, एक कलिमे को उठाया और उसे घुमाया। अब उसे जब घुमाते हैं, किस लिए घुमाते हैं, ये जो सीगे बनाते चले जाते हैं, इस तरह से हर सीगे से उसका माना निकलता है। मतलब नसर बनाए तो ये माजी है, और यंसुर बनाए तो मुजारे है, नासिरुन बनाए तो फ़ाइल है, मंसूरुन बनाए तो मफ़ूल है। अब नसर का माना तो मदद है, लेकिन अब इसको माजी का माना लेना चाहते हैं तो नसरा बना देंगे, तो उसने मदद की। मुजारे का माना, मुस्तकबल का माना लेना चाहते हैं तो यंसुर बनाएंगे, तो मतलब वो मदद करता है। फ़ाइल का माना लेना चाहते हैं तो इसे नासिरुन बनाएंगे, मतलब मदद करने वाला। फिर अगर मफ़ूल का माना लेना चाहते हैं, मंसूर बना देंगे। मंसूरन का मतलब है जिसकी मदद की गई। अगर जिस जगह मदद की गई है वो हम बनाना चाहते हैं तो होगा मंसरुन। जिस आले के ज़रिए से मदद की गई तो होगा मिनसरुन। हम कहेंगे किसी की मदद करो तो हम कहेंगे उनसुर, कहेंगे मदद मत करो तो ला तंसुर। इस तरह से सीगे बनते चले जाते हैं, माना खुद ब खुद आता चला जाता है। यानी आपके पास कोई एक लफ्ज़ आ जाए, कोई एक कलिमा आ जाए, मिसाल के तौर पर फ़तह आ जाता है, फ़तह, अल-फ़तह का मतलब है खोलना, पर इसको ऐसे घुमाएंगे, आप एक गिरदान में डालेंगे और सीगे बनते चले जाएंगे और माना आपको आता चला जाएगा। फिर ये जो सीगे मैंने थोड़े से पढ़े हैं, ये है तो बहुत ज़्यादा, ये 72 सीगे हैं सर्फ़ सग़ीर में। हर सीगे की पूरी गिरदान है। मसलन में सब नसर यंसुर नसरन फ़हुव नासिरुन में सबसे पहले नसर है, नसरा की पूरी 14 सीगे, नसरा नसरा नसरू नसरत नसरता नसरना नसरतुमा नसर, इस तरह से पूरे 14 सीगे। यंसुरों के फिर 14 हैं, यंसुर यंसुरान यंसुरूना तंसुर तंसुरान यंसुरना, इस तरह से 14 हैं। तो हर एक सीगे के आगे फिर मज़ीद तफसीली सीगे। तो ये एक बड़ा बेहतरीन इल्म है जिसमें आपको अगर एक लफ्ज़ मिलता है और उसका माना आता है तो आप उससे हज़ारों लफ्ज़ बना सकते हैं और माना खुद ब खुद आपको आता चला जाएगा। ये इल्म सर्फ़ है। जो शख्स इल्म सर्फ़ में महारत रखता है, ज़ाहिर है वो कुरान पाक के में जितने भी अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, अगर वो उसको किसी एक लफ्ज़ का माना भी आ जाएगा,
उसी मादे से इस्तेमाल होने वाले वो सारे अल्फाज कुरान पाक में जहाँ कहीं भी इस्तेमाल हुए हैं वो उनके माने जान लेगा। मिसाल के तौर पर इल्मुन है, इल्म का मतलब जानना है, तो कहीं यालमून, कहीं तालमून, कहीं आलिमुन, कहीं मालूमुन, ये जितनी भी अल्फाज कुरान पाक में इस्तेमाल हुए हैं, इल्म सरफ़ का वो शख्स माहिर होगा तो वो ख़ुद ब खुद हर लफ्ज़ का माना बता सकेगा। फिर इल्मुल इश्तिक़ाक़ है। इल्म इश्तिक़ाक़ ये होता है कि कौन कौन सा लफ्ज़ किस से निकला है, ये इल्मुल इश्तिक़ाक़ है। मैं कह रहा हूँ कि मुस्तनसिर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, किसी जगह मुस्तनसिर है जी, तो जो शख्स इल्म इश्तिक़ाक़ जानता होगा वो समझ लेगा कि ये नून स्वाद और रा से निकला है, जिसका मतलब मदद है। नसरा, नसरा से फ़ाइल बनेगा नासिरुन, ये से मुज़ारे बनेगा, जो है वो यंसुर बनेगा, इससे बाब इस्तिफ़ाल पे ले जाएंगे, इस्तिंसार बनेगा, फिर इस्तिंसार से मुज़ारे बनेगा यस्तनसिर, फिर उससे फ़ाइल बनेगा मुस्तनसिरुन और मफ़ूल मुस्तनसरुन। तो मुस्तनसिर नस्र का मतलब है मदद और मुस्तनसिर का मतलब है मदद मांगने वाला। तो ये जो इल्म इश्तिक़ाक़ का इल्म रखता है वो हर शख्स हर लफ्ज़ की असल और तय में जाएगा कि ये लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल हुआ है। मिसाल के तौर पर मसीह का लफ्ज़ है, इसकी असल क्या है। मैंने जैसे और मिसालें, मसल किसी जगह इस्तेमाल है कुरान पाक में यस्तग़फ़िरून, तो ये इल्म इश्तिक़ाक़ जानने वाला शख्स होगा वो फ़ौरन समझ जाएगा कि इसका असल मादा है गैन फ़ा और रा गफ़र, और गफ़र का मतलब होता है मग़फ़िरत, और गफ़र यग़फ़िर से बाब इस्तिफ़ाल पे जाएंगे तो इस्तिग़फ़ार आएगा, इस्तिग़फ़ार से मुज़ारे पे जाएंगे यस्तग़फ़िर आएगा, फिर यस्तग़फ़िरून आएगा, फ़ाइल होगा तो मुस्तग़फ़िरून होगा। इस तरह से वो सीगे बनाता चला जाएगा और मफ़हूम अख़ज़ करता चला जाएगा। तो हर कलिमे की असल क्या है अरबी ज़ुबान में, या कुरान पाक में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज अपनी असल के एतबार से क्या हैं, वो इल्म इश्तिक़ाक़ से पता चलता है। तो जो शख्स असल तक पहुँच जाता है उस असल से फिर वो गिरदाने बनाता है, और गिरदानों में हर सिगे का अलग से मफ़हूम ख़ुद ब खुद निकाल सकता है, और उसकी ख़ासियत भी उसे पता होती है कि ये लफ्ज़ अगर फ़लाँ बाब में चला जाएगा और फ़लाँ अल्फाज का इसमें इजाफ़ा हो जाएगा, फ़लाँ हुरूफ का इजाफ़ा हो जाएगा, इसके आखिर शुरू में हमज़ा लग जाए तो, या आखिर में कोई कलिमात कोई हरूफ बढ़ा दिए जाएँ तो उनसे माने में क्या फ़र्क पड़ जाता है। ये सारी चीज़ें इल्मुल इश्तिक़ाक़ से हासिल होती हैं। फिर पाँचवीं चीज़ जो जिस इल्म में महारत ज़रूरी है वो इल्म मानी, बयान और बदी है। तो इसका ताल्लुक़ फ़साहत और बलागत से है, और ये भी बड़ा बेहतरीन और बड़ा दिलचस्प इल्म है। जो लोग इससे जिनका वास्ता पड़ा वो जानते होंगे अच्छी तरीके से। तो इल्म मानी, इल्म बयान और बदी, ये तीनों उलूम जो शख्स इन्हें अच्छी तरीके से इनमें महारत हासिल करेगा वही असल कलामुल्लाह शरीफ की हकीकत तक पहुँच सकता है कि इसकी एक एक आयत में किस तरह अल्लाह ताला ने इस्तिआरात को समो दिया है, कहीं किनाया है और कहीं जो है वो मजाज अक़ली है, कहीं मजाज मुरसल है। बड़े अजीब अजीब जो है वो इल्म बलागत के फ़नून इसमें पोशीदा और छुपे हुए हैं, कहीं इल्मुल मानी, कहीं बयान, कहीं बदी। पर इसमें काफ़ी तफसीलात हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे। इतना जानना ज़रूरी है कि इल्म मानी, बयान और बदी में महारत हासिल करेगा तब वो कलामुल्लाह शरीफ की फ़साहत व बलागत समझ सकेगा, जान सकेगा, उसके मुताबिक उसका तर्जुमा और तफसीर बयान कर सकेगा। वरना उसकी तफसीर सरसरी सी होगी, सतही सी होगी, हकीकी तफसीर नहीं होगी, जो इल्म मानी, बयान और बदी यानी बलागत के बगैर होगी। छठी चीज़ इल्मुल क़िरात, ये बहुत बड़ा इल्म है और बहुत बड़ा मैदान है, एक बहुत बड़ी फील्ड है। हम तो क़िरात का माना यही समझते हैं कुरान पाक पढ़ना, तिलावत करना। हालांकि क़िरात एक पूरा इल्म है जिसमें कुरान पाक की जो 10 क़िरातें हैं, सबा अशरा जिसे कहा जाता है, इसकी काफ़ी तफसीलात हैं और ये एक बहुत बड़ा और वसी मैदान है। तो जो शख्स इल्म क़िरात जब तक नहीं सीखेगा वो कुरान पाक की तफसीर सही तरह से नहीं कर सकता, चूँकि क़िरात के बदलने से मानी बदलते हैं, और कई क़िरात ऐसी हैं कि जिसमें बिल्कुल लफ्ज़ की शक्ल, हैयत और सूरत ही बदल जाती है। तो जब तक उसे इसका पता नहीं चलेगा तो वो तो हैरान हो जाएगा कि हाँ, एक क़िरात में लफ्ज़ किसी और हैयत और शक्ल सूरत में है और दूसरी क़िरात में किसी और हैयत में है। अब इसका मैं क्या माना करूँ, इस हैयत को देखता हूँ तो ये माना बनता है, उस सूरत को देखता हूँ तो वो माना बनता है। वो हैरान हो जाएगा। इल्म क़िरात उसने सीखा होगा तो उसे ये टेंशन नहीं होगी, वो समझ जाएगा कि ये इस क़िरात में ये, उसमें कि ये, और ये इसका फ़र्क और मफ़हूम इस तरह से निकालना है। बहरहाल सातवां इल्म जो ज़रूरी है वो इल्म हदीस है, और ज़ाहिर है कुरान पाक की तफसीर का जो सबसे बड़ा ज़रिया सोर्स है वो हदीस हैं आप अलैहिस्सलाम की, कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी, चाहे आप अलैहिस्सलाम के अक़वाल हैं
या आप अलैहिस्सलाम की अमली ज़िंदगी यानी अफ़ाल हैं या तकारीर तायीदात वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें हदीस ही के ज़ुमरे में आती हैं। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे इरशादात, सारी हदीसें वो कुरान पाक की एक तरह से तफसीर है। कुरान पाक तो है मुजमल किताब है, उसमें उसूल बयान कर दिए गए हैं और इजमालन ज़िक्र कर दिया गया है कि भाई नमाज़ पढ़ो। अब नमाज़ कैसे पढ़नी है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पता चलेगा कि ये उसका तरीका है और इस तरीके से पढ़नी है। हज करने का हुक्म है, हज कैसे करना है, तरीका सारा हुज़ूर ने बताया। ज़कात देने का हुक्म है, ज़कात का निसाब क्या है, किस में से कितनी निकालनी है, किस तरीके से निकालनी है, सारी तफसीलात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। तो अब कुरान पाक की सबसे बड़ी तफसीर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। तो जब तक कोई शख्स हदीस में महारत नहीं हासिल कर लेगा, इल्मुल हदीस हासिल नहीं कर लेगा, उस वक़्त तक वो कुरान पाक की तफसीर बयान नहीं कर सकता। 8वां इल्म जो शर्त है मुफस्सिर के लिए ज़रूरी है, वो इल्म उसूल दीन है। और यहाँ उसूल दीन से मुराद अकायद हैं। ठीक है, उसूल दीन जहाँ भी लफ्ज़ इस्तेमाल हो तो यहाँ उससे मुराद अक़ीदा होता है कि अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में, अल्लाह की सिफ़ात के बारे में, बाकी जो मग़ीबात हैं, ग़ैबी चीज़ें हैं, जो फ़रिश्ते हैं, जन्नत जहन्नुम है, या ज़मान व मकान के मुतल्लिक़ जितने भी हमारे अकायद हैं, उन सारे अकायद में जब तक कोई मुफस्सिर महारत हासिल नहीं कर लेगा, वो कुरान पाक की सही तफसीर नहीं बयान कर सकता। क्योंकि कुरान पाक में किसी जगह वजहुल्लाह, अल्लाह की ज़िक्र है कि अल्लाह ताला का चेहरा, वजह उनका माना चेहरा होता है, कहीं साक़ का ज़िक्र है, यानी पिंडली का ज़िक्र है, तो वो क्या माना करेगा जब उसे अक़ीदे का पता नहीं कि यह वजह उनका क्या माना करना है। यदुल्लाह, अल्लाह का हाथ किसी जगह ज़िक्र है, तो हाथ का क्या माना करना है। अल्लाह ताला तो जिस्म से पाक है। तो जब तक वो अकायद में महारत हासिल नहीं कर लेगा, उसूल नहीं सीख लेगा, अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात के मुतल्लिक़ उस सारे अकायद नहीं समझ लेगा, उस वक़्त तक वो कुरान पाक की सही तफसीर नहीं बयान कर सकता। और नौवां इल्म जो शर्त के दर्जे में ज़रूरी है, वो इल्म उसूल फ़िक़्ह है। फ़िक़्ह जो होता है वो मसाइल हैं, या तफ़सीली मसाइल जो हमारी ज़िंदगी से मुतल्लिक़ जितनी भी मसाइल हैं, वो इल्म फ़िक़्ह में हमें बताए जाते हैं। उसकी सारी तरतीब और सारी तफ़सीलात बताई जाती हैं। और इल्मुल फ़िक़्ह जो है, इसकी बेस और इसकी बुनियाद उसूल हैं। कुछ उसूल हैं जो फ़ुक़हाए किराम ने, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला ने, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ताला, इन्होंने कुछ उसूल बनाए हैं, जिन उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए सारी तफ़सीलात और तफ़सीली मसाइल और ज़िंदगी के हर शोबे के मुतल्लिक़ जितनी भी जुज़ियात होती है, उनको हल किया जाता है। तो वो जो उसूल फ़िक़्ह हैं, उनमें जब तक वो शख्स मुफस्सिर उनमें महारत हासिल नहीं कर लेगा, उनके हक़ाइक़ तक रसाई हासिल नहीं कर लेगा, और सारे उसूल अच्छी तरीके से सीख नहीं लेगा, वो कहीं भी कुरान पाक की तफ़सीर करते हुए मार ज़रूर खाएगा। क्योंकि मुजमल, मुफ़स्सल, आम, ख़ास, मुतलक़, मुक़य्यद, अमर नही, ये जितनी इशारतुन नस, दलालतुन नस, इक़्तिज़ाउन नस और इबारतुन नस, ये ऐसी चीज़ें हैं जो इल्म उसूल फ़िक़्ह में पढ़ाई जाती हैं। और इन्हीं चीज़ों को बुनियाद बनाकर मुफस्सिर किसी आयत, मसलन आयत है, उसकी इबारत से और मफ़हूम निकलेगा, उसमें कोई इशारा होगा, इशारे से कोई और मफ़हूम निकलेगा, और आयत का तकाज़ा कोई और होगा, कि आयत, जो उस आयत का मफ़हूम किसी और बात का तकाज़ा कर रहा होगा जो आयत में ज़िक्र नहीं है, या फिर आयत किसी और लफ्ज़ी माना कोई और होगा, लेकिन उतरी किसी और मकसद के लिए होगी। तो ये चीज़ें दलालतुन नस, इशारतुन नस, इबारतुन नस और इक़्तिज़ाउन नस, ये 3-4 चीज़ें हैं जो हर आयत के मुताल्लिक़ जानना ज़रूरी है, और ये चीज़ें इल्म उसूल फ़िक़्ह में पढ़ाई जाती हैं। तो बहरहाल इल्म उसूल फ़िक़्ह जानना भी ज़रूरी है। जब तक ये नहीं जानेगा, तो वो हकीकी मानों में कुरान पाक की तफ़सीर नहीं कर सकता। कोई भी आयत है, या मुतलक़ होगी, या मुक़य्यद होगी, या मुफ़स्सल होगी, या मुजमल होगी, ये सारी चीज़ें, या फिर उसमें इबारत नस से माना निकलेगा, या इशारत नस, या इबारत, या इक़्तिज़ान नस वगैरह। इसके बाद जो शर्त है जिस इल्म का होना मुफस्सिर के लिए ज़रूरी, वो इल्म नासिख़ व मनसूख़ है। और ये आप तफ़सीलन सुन चुके हैं इससे पहले भी। नस्ख़ किसे कहते हैं, नासिख़ कहते हैं, मनसूख़ किसे कहते हैं। तो ये जानना भी ज़रूरी है। मुफस्सिर को जब तक पता ही नहीं होगा कि कौन सी आयत मनसूख़ हो चुकी है, कौन सी नासिख़ है, तो वो तो मनसूख़ आयत की तशरीह करता चला जाएगा, और लोगों को हुक्म देता चला जाएगा, और बयान करता चला जाएगा कि इस आयत पे अमल करें, यूँ करें और ऐसे करें, जबकि वो मनसूख़ हो चुकी है, उस पे अमल करना दुरुस्त ही नहीं है, और उसके मुकाबले में कोई नासिख़ आयत है, उस पे अमल करना है। तो नासिख़ मनसूख़ का इल्म जब तक उसे नहीं होगा, तो वो मुफस्सिर नहीं बन सकता, कुरान पाक की सही तफ़सीर बयान नहीं कर सकता। इसकी तफ़सील में इसलिए नहीं जाऊँगा कि नस्ख़ के मतलब में तफ़सीलन पहले एक लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। आगे है इल्मुल मूहिबा। मुहाबा होगा, वहाबा या हबो का मतलब होता है हिबा करना, और मुहिब उसे कहते हैं हिबा करने वाले को, और मुहब कहते हैं जो चीज़ हिबा की गई हो।
तो मुँह हबा का माना हुआ जो इल्म हिबा किया गया हो। हिबा किसकी तरफ से? अल्लाह की तरफ से, यानी अल्लाह ताला की खुदादाद सलाहियत किसी शख्स को, इन सारे उलूम के बावजूद जब तक अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से कोई ख़ास सलाहियत किसी शख्स को अगर नहीं दी कुरान पाक की फ़हम और कुरान पाक की समझ के लिए, तो वो मुफस्सिर नहीं बन सकता। मुफस्सिर के लिए ऊपर वाले जो इल्म यहाँ बयान हुए वो भी ज़रूरी हैं, और साथ अल्लाह की तरफ से ख़ास मदद और नुसरत भी ज़रूरी है। एक ख़ास इल्म भी जो अल्लाह की तरफ से कुरान फ़हमी का अता होता है किसी किसी को, वो भी ज़रूरी। तो इस हवाले से हमारे मुअल्लिफ़ लिखते हैं कि फ़ाहम कुरान के लिए इल्म वहबी या इल्म लदुन्नी का होना ज़रूरी है। लदुन्नी जो अल्लाह की जानिब से मिले उसे कहते हैं, जो नूर ईमानी ज़ुहद व तक़वा इल्म सही और अमल सालेह से मिन जानिबिल्लाह अता होता है। यानी ये इल्म अल्लाह की तरफ से मिलता है, और शर्त यह है नेक अमल करने वाले को, तक़वा और ज़ुहद और नूर ईमान वाले को मिलता है, जिसकी बदौलत कलामुल्लाह शरीफ के असरार और रमूज़ और लताइफ़ मुनकशिफ़ होते हैं। जो बारीक बातें होती हैं, जो असल राज हैं कलामुल्लाह शरीफ के, जो हर शख्स पर नहीं खुलते, तो वह ऐसे शख्स पे खुलते हैं जिसको इल्म वहबी अता होता है अल्लाह की तरफ से, और ये मिलता है आमाल सालिहा और तक़वा की बदौलत। एक हदीस मुबारक में भी इसकी तरफ इशारा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मालूम शुदा बात पर अमल करता है तो अल्लाह ताला उसे गैर मालूम बातों का वारिस बना देता है। यानी ये चीज़ अमल से हासिल होती है। अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने अल बुरहान फ़ी उलूमुल कुरान में ये चीज़ ज़िक्र की है, जो उलूमुल कुरान की सबसे जामे किताब अल बुरहान, उसमें लिखा है कि कुरान के असरार व मानी उस शख्स पर नहीं खुलते जिसके दिल में बिदअत, तकब्बुर, मोहब्बत दुनिया, गुनाहों की आदत वगैरह ये चीज़ें हों। तो इससे मालूम हुआ कि कुरान पाक बेशक जितने भी उलूम हम हासिल कर लें, कुरान पाक की तफसीर के असल इल्म तक उस वक्त तक नहीं पहुँच सकते जब तक हमारे पास एक मजबूत ईमान और बेहतरीन आमाल सालिहा जब तक नहीं होंगे, या हम गुनाह नाफरमानियों से जब तक नहीं बचेंगे, तो हम कुरान पाक के हकीकी असरार जो हैं, जो अल्लाह ताला ने उसके अंदर जो पोशीदा राज रखे हुए हैं, जो हकीकी नूर रखा हुआ, उस तक नहीं पहुँच सकते। एक फासिक फाजिर आदमी, गुनाहगार, गुनाहों का आदि शख्स कुरान पाक की तफसीर की हकीकत तक नहीं पहुँच सकता। ये मिलाकर कुल बिल 11 उलूम हो गए जिनकी तफसील हमारी किताब में ज़िक्र कर दी गई है कि इनमें महारत एक मुफस्सिर के लिए ज़रूरी है। और फिर कुछ उलूम की तरफ इशारा भी कर दिया गया, जैसे इल्म तारीख़ है, इल्म जोग्राफ़िया है, इल्म रिजाल है। इल्म रिजाल वो इल्म है जिसमें हदीस में जितने रावी इस्तेमाल हुए हदीस की नकल करने में, उनका जो डेटा है उसे इल्म रिजाल कहते हैं। फिर इल्म इसरार है, इल्म जदल लताइफ़ वगैरह, इल्म सीरत है, इल्म मीरास है, इल्म मंतक वगैरह। बहरहाल 11 ये हैं, और 12वां आप ले लें इल्म तारीख़, और 13वां इल्म जोग्राफ़िया, और 14वां इल्म सीरत, और 15वां जो है वो इल्म मंतक ले लें, या फ़लसफ़ा ले लें, या इल्मुल मीरास ले लें। तो ये कुल लगभग 15 उलूम हो गए जिनमें महारत एक मुफस्सिर के लिए ज़रूरी है, और उसकी तफसीर का एतबार भी होगा, और उसकी जो तफसीर भी राय होगी उसे कबूल भी किया जाएगा। और जो इन उलूम में से किसी एक इल्म में भी नाक़िस है, कमज़ोर है, या कोई एक इल्म उसके पास नहीं है, तो ऐसे शख्स की गई तफसीर को कबूल नहीं किया जाएगा। वो तफसीर बिर राय अल मज़मूम के ज़ुमरे में आएगी। तफसीर बिर राय की 2 किस्में, वो आगे इंशाल्लाह मैं अर्ज़ करूँगा। तो यहाँ तक तो बयान किया गया है मुफस्सिर के लिए जो ज़रूरी उलूम हैं वो कौन कौन से। इसके बाद अगला उन्वान है तफसीर बिर राय की अक़साम। अब आते हैं तफसीर बिर राय की अक़साम की तरफ, कि तफसीर बिर राय की कितनी किस्में। आसान सी बात है कि 2 ही किस्में, एक जायज़ और एक नाजायज़। जायज़ वो है कि जिसमें मुफस्सिर में वो तमाम शराइत पाई जाएँ जो एक मुफस्सिर के लिए ज़रूरी है, और वो उन तमाम उलूम में माहिर हो जिनमें माहिर होना एक मुफस्सिर के लिए ज़रूरी है। और नाजायज़ वो है कि जिसमें मुफस्सिर उन उलूम में माहिर भी ना हो, और जो मुफस्सिर के लिए ज़रूरी शराइत हैं वो शराइत भी उसमें ना पाई जाती हो। अब जो तफसीर बिर राय जायज़ है उसके भी मुख्तलिफ़ इस्तिलाही नाम हैं, और जो नाजायज़ है उसके भी मुख्तलिफ़ इस्तिलाही नाम हैं। तो ये नाम भी आप सुन लें। अगर तफसीर बिर राय जायज़ को तफसीर बिर राय महमूद कहेंगे, तो उसके मुकाबले में नाजायज़ को मज़मूम कहेंगे। महमूद का मतलब है जिसकी तारीफ़ की गई हो, ममदूह भी कह दिया जाता है, महमूद भी। इसके मुकाबले मज़मूम जिसकी मज़म्मत की गई हो। तो तफसीर बिर राय अल महमूद, तफसीर बिर राय अल मज़मूम। या एक नाम और होता है तफसीर बिर राय मकबूल, तफसीर बिर राय मरदूद। मकबूल वो जिसे कबूल कर लिया गया हो, मरदूद वो जिसे रद्द कर दिया गया हो। तो कोई भी नाम हो, तफसीर बिर राय
ममदूह हो या तफसीर बिर राय महमूद हो, तफसीर बिर राय सही, तफसीर बिर राय जायज़, तफसीर बिर राय मकबूल, तफसीर बिर राय कबूल, इस सब से ये मुराद है कि ऐसी तफसीर जिसमें मुफस्सिर में वो सारी शराइत पाई जा रही हों जो एक मुफस्सिर के लिए ज़रूरी हैं, वो उन तमाम उलूम में महारत रखता हो जिन उलूम में महारत रखना एक मुफस्सिर के लिए ज़रूरी है। इसके मुकाबले में तफसीर बिर राय नाजायज़, तफसीर बिर राय गलत, तफसीर बिर राय नादुरुस्त, तफसीर बिर राय मरदूद या तफसीर बिर राय मज़मूम जिसकी मज़म्मत की गई हो मज़मूम, इस तरह के अल्फाज जिस तफसीर के लिए इस्तेमाल होंगे उससे मुराद वो होगा कि वो तफसीर होगी जिसका मुफस्सिर यानी तफसीर लिखने वाला शख्स ऐसा हो कि उसमें वो मुफस्सिर वाली शराइत भी ना पाई जाती हो, या वो जो उलूम ज़रूरी है एक मुफस्सिर के लिए उन उलूम में भी उसे महारत हासिल ना हो। फिर यहाँ ज़िमनी तौर पर एक बात और होती है, वो ये कि क्या तफसीर बिर राय जायज़ भी है या नहीं। बाज़ उलमा ने लिखा कि तफसीर बिर राय बिल्कुल जायज़ नहीं है और बाज़ ने लिखा कि जायज़ है, और ये लफ्ज़ी इख्तिलाफ़ है, क्योंकि जिन्होंने ये लिखा है कि जायज़ नहीं है उनकी मुराद इससे वो तफसीर बिर राय मज़मूम है, और जिन्होंने लिखा है कि तफसीर बिर राय जायज़ है तो उनकी मुराद तफसीर बिर राय अल महमूद है। तो ये झगड़ा और ये इख्तिलाफ़ यहीं ख़त्म हो जाता है। बहरहाल अमूमी बात यही है और मुत्तफ़क़ अलैह बात यही है कि तफसीर बिर राय अल महमूद जायज़ है, दुरुस्त है, मकबूल है, काबिल कबूल है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना और सहाबा किराम और ताबीन किराम के ज़माना में तो सिर्फ तफसीर बिल मासूर पाई जा रही थी। उसके बाद जब फितनों ने सर उठाया और मुख्तलिफ़ फ़िरके जन्म लेने लगे, तब फिर तफसीर बिर राय का आगाज़ हुआ कि बातिल फ़िरकों ने कुरान पाक की गलत तफसीरें करना शुरू कर दिया अपने ख्वाहिशात और अपने गलत अकायद को साबित करने के लिए। इन तफसीर बिर राय अल मज़मूम शुरू हुई, तो फिर उसके रद्द में तफसीर बिर राय अल महमूद का आगाज़ भी हुआ, तो गोया इस उसलूब का आगाज़ बाद में हुआ है। तो ये थी सारी तफसीर बिर राय के मतलब जो हमारे मुसन्निफ़ ने लिखी है। इसके बाद वो चंद तफासिर का तारुफ़ बयान कर रहे हैं जो तफसीर बिर राय पर के उसलूब पर लिखी गई तफासिर हैं। वो तारुफ़ इंशाअल्लाह मुस्तकिल एक लेक्चर की सूरत में आपके सामने बयान किया जाएगा।